नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास हिंदी का 50 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि इस वीडियो को आप देख लेते हैं, यानी कि 50 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ऐसा प्रश्न रहेगा जो कि सीधे आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो का प्रश्न। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेकर आप याद भी कर सकते हैं। और बिल्कुल फ्री में लेने के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो करा है, इस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भेज देंगे। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कराएं, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? यानी कि हम लोग को बताना है इनमें मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। तो कड़बक जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी की है, यानी कि एक का राइट आंसर बी हो जाएगा कड़बक। देखिए 2 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था। यानी कि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था, यानी कि या बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था। तो याद रखिएगा पार्वती देवी था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछेगा परीक्षा में कि बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था, तो पार्वती देवी, यानी कि 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा पार्वती देवी। तो 3 नंबर प्रश्न करें, मंदिर कौन सी संज्ञा है? यानी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मंदिर जो है वो कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए में कर रहा है गंगा का, बी में कर रहा है माधुरी का, सी में कर रहा है समन्वय का और डी में कर रहा है समालोचक का। तो याद रखिएगा गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो समालोचक का किए थे, यानी कि 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा समालोचक का। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है चंद्रहार शर्मा गुलेरी की चंद्रहार शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? यानी कि हम लोग को बताना है कि चंद्रहार शर्मा की वृत्ति क्या थी, तो अध्यापन थी, यानी कि 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा अध्यापन। 6 नंबर प्रश्न कराया प्रभावती जी है ना, वह किनकी पुत्र थी? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ जाएगी प्रभावती जी किनकी पुत्र है, तो ब्रजकिशोर प्रसाद के है, यानी कि 6 का राइट आंसर ए होगा ब्रजकिशोर प्रसाद का। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थी उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था, तो घर पर, यानी कि 7 का राइट आंसर ए होगा घर पर। 8 नंबर प्रश्न क्या है दिनकर जी कवि के साथ और क्या थे? यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिनकर जी जो कवि थे उसके साथ और क्या थे, तो गद्यकार एवं एकांकीकार थे, यानी कि 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा गद्यकार एवं एकांकीकार। 9 नंबर प्रश्न क्या है रामधारी सिंह जो रामधारी सिंह है उनका उपनाम क्या था? यानी कि रामधारी सिंह का उपनाम क्या था, तो दिनकर था, यानी कि 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा दिनकर। 10 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है अज्ञेय जी माने हिंदी जो है ना, यह प्रश्न कर रहा है अज्ञेय हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकारी थे? यानी जो अज्ञेय जी जो थे वह हिंदी के अलावा और किस भाषा को जानते थे, तो ए में ऑप्शन कर रहा है संस्कृत, इसको भी जानते थे, अंग्रेजी को भी जानते थे और फारसी तमिल इसको भी जानते हैं, यानी कि इनमें से सभी को जानते थे। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अज्ञेय जी ने हिंदी के अलावा और किस भाषा को जानते थे, तो इनमें से सभी को जानते हैं, यानी कि 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी को। 11 नंबर प्रश्न क्या है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? यानी कि हम लोग को बताना है रोज शीर्षक जो कहानी है ना उनका लेखक कौन है, तो अज्ञेय जी है। अगर प्रश्न परीक्षा में आपसे ऐसा पूछेगा कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। यह भी एक प्रश्न हो गया आपके लिए। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो याद रखिएगा गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, यानी कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह ने गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा गदर पार्टी की ओर। 13 नंबर प्रश्न क्या है जायसी किस तरह के कवि है? तो जायसी सूफी कवि है, यानी कि जायसी जो थी वह किस तरह के कवि है, तो सूफी कवि है, यानी कि 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा सूफी कवि।
14 नंबर प्रश्न कराए माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? तो विद्या वारिधि से किया गया था, यानी कि 14 का राइट आंसर ए होगा विद्या वारिधि से। 15 नंबर प्रश्न कराए मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1492 ईस्वी में। 15 नंबर नहीं, अब 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? यानी कि प्रश्न परीक्षा में ऐसा भी पूछा जाएगा कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? तो याद रखिएगा कालिदास अवार्ड मिला था। किन को? जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? तो कालिदास अवार्ड, यानी कि 16 का राइट आंसर ए होगा कालिदास अवार्ड। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक है। ए नंबर ऑप्शन कर रहा है मोहा राकेश, बी नंबर ऑप्शन कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर, सी नंबर ऑप्शन कर रहा है देवराज और डी नंबर ऑप्शन कर रहा है नामवर सिंह। तो याद रखिएगा सिपाही की माँ एकांकी के लेखक जो है ना वो मोहा राकेश है, यानी कि 7 का राइट आंसर ए होगा मोहा राकेश। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है बिस्नी जो थी वह बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? तो ऑप्शन क्या है बिस्नी जो थी वह किस एकांकी की पात्र थी? तो सिपाही की माँ का है, यानी कि 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा सिपाही की माँ। और 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? तो नामवर सिंह आलोचना त्रैमासिक पत्रिका के संपादक थे। याद रखिएगा अगर पूछ देगा नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे तो आलोचना त्रैमासिक याद रखे रहिएगा, यानी कि 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा आलोचना त्रैमासिक के। 20 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किन को? नामवर सिंह को। अगर पूछेगा नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था तो साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखे रहिएगा। अगर 20 नंबर प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? यानी कि आप लोग को बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो 30 जून 1950 को हुआ था, यानी कि 21 का राइट आंसर ए होगा 30 जून 1950 को। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था? यानी कि ओम प्रकाश जो वाल्मीकि थी उनकी कौन सा पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अगर पूछेगा कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि को, तो याद रखिएगा 1993 को मिला था। यानी कि प्रश्न हम लोगों से पूछा गया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, और पूछेगा कब मिला था तो 1993 में, साथ में याद रखे रहिएगा, यानी कि 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहे हैं मलयज जी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि मलयज जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में कर रहा है दिल्ली में, बी ऑप्शन कर रहा है अहमदाबाद में, सी ऑप्शन कर रहा है आजमगढ़ में, और डी ऑप्शन कर रहा है छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा कि मलयज का जन्म हुआ था आजमगढ़ में हुआ था, यानी कि 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा आजमगढ़ में। है आराम से तुम बैठ के पढ़ दो। 24 नंबर प्रश्न को अब चलिए देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है मलयज जी का जन्म कब हुआ था? तो मलयज जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1935 ईस्वी में। 25 नंबर प्रश्न क्या है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, यानी कि 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा अव्ययीभाव समास। 26 नंबर प्रश्न क्या है तिरिछ जो है वह लेख का संबंध किनसे है? यानी तिरिछ लेख का संबंध इनमें से किससे है? तो लेखक के पिताजी से है, यानी कि 26 का राइट आंसर ए होगा लेखक के पिताजी से। 27 नंबर प्रश्न क्या है उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक थे? तो संडे मेल नई दिल्ली के, यानी कि 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा संडे मेल नई दिल्ली के।
28 नंबर प्रश्न कर रहा है दरियाई घोड़े किनकी कृति है। तो याद रखिएगा दरियाई घोड़े जो है ना वो उदय प्रकाश की है, यानी कि 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा उदय प्रकाश की। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो जे कृष्ण मूर्ति का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से भी पूछेगा प्रश्न, आपको एक स्टारा बता रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था। तो याद रखिएगा जिद्दू कृष्ण मूर्ति, यह एक प्रश्न स्टारा बता दिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 30 नंबर प्रश्न को। अब 30 नंबर प्रश्न कराया आप विद्यालय क्यों जाते हैं। ऑप्शन से हम लोग जानेंगे क्यों जाते हैं। ए ऑप्शन कराए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बी ऑप्शन कराए नौकरी करने के लिए, सी ऑप्शन कराए खेल प्रशिक्षण करने के लिए, और डी ऑप्शन कराए पढ़ाने के लिए। तो हम लोग विद्यालय पढ़ने के लिए ना जाते हैं, यानी कि हम अब प्रश्न पूछा गया था कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो हम लोग जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी कि 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए होगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 31 नंबर प्रश्न कर रहे हैं मुनि और मानक की माँ का नाम है, यानी मुनि जो है उनकी माँ, मुनि और मानक की माँ का नाम क्या है, तो बिस्नी है, यानी कि 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा बिस्नी। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो बर्मा में हो रही है, यानी कि 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा बर्मा में। 33 नंबर प्रश्न कर रहे हैं मोहन राकेश एकांकी का शीर्षक है, यानी मोहन राकेश जो है वह एकांकी का शीर्षक क्या है, तो सिपाही की माँ है, यानी कि 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा सिपाही की माँ। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ कौन है, तो सिपाही की माँ बिसनदेई है, यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इसकी सिपाही की माँ कौन है, तो बिसनदेई। याद रखिएगा 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा बिसनदेई। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न कर है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो ऑप्शन ए करे बिसनदेई की बहन, बी ऑप्शन करे सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर सी करे पड़ोसीन, और डी करे मुनि की मौसी। तो याद रखिएगा सिपाही की माँ एकांकी में कुंती जो है वह पड़ोसीन है, यानी कि 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा पड़ोसीन। 36 नंबर प्रश्न करें रवेश क्या होता है, तो रवेश मोटे सूत की बुनी चादर होता है, यानी कि रवेश जो है वह क्या होता है, तो मोटे सूत की बुनी चादर, यानी कि 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा मोटे सूत की बुनी चादर। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न कर है परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है, तो परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन वह आतंकुत क्या है आगंतुक लड़की की है, यानी कि 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा आगंतुक लड़की की। 38 नंबर प्रश्न करा है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में और यह घुमा फिरा के बार बार पूछते रहता है। यह प्रश्न करा है कि अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश। इसके पहले पूछा था कि मोहन राकेश के इसमें से दे दिया था कि मोहन राकेश के इनमें से रचना कौन है, तो यही दिया था ऑप्शन में। तो हम लोग से पूछा गया है कि अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश, यानी कि 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा मोहन राकेश। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कर नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन मानी जाती है, तो मोहन राकेश, यानी कि 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा मोहन राकेश। 40 नंबर प्रश्न कर सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो दीनू कुम्हार है, यानी कि 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा दीनू कुम्हार। 41 नंबर प्रश्न करें मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो नई कहानी आंदोलन के, यानी कि 41 का राइट आंसर ए होगा। 42 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न करा है मोहन राकेश का निधन कब हुआ था, तो मोहन राकेश का निधन 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। और यह प्रश्न बहुत लंबा है, इसको जूम आउट कर लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ते हैं। और यह प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किस पाठ में यह उदाहरण आया है, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, तो इसे सिपाही की माँ पाठ से आया है, यानी कि 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा सिपाही की माँ। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, फिर अब बड़ा कर सकते हैं।
क्योंकि यह सब छोटे छोटे प्रश्न है। और 44 नंबर प्रश्न करें, मोहा राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहा राकेश का जन्म जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था, यानी कि 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जंडी वाली गली अमृतसर में। 45 नंबर प्रश्न करें, सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी थी? तो खस्ताहाल चरपाई पड़ी थी, यानी कि 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा, खस्ताहाल चरपाई। 46 नंबर प्रश्न क्या है, आलस का विशेषण है, यानी कि आलस का विशेषण क्या होता है? तो आलसी होता है, यानी कि 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आलसी। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या है, निवास शब्द में उपसर्ग है, तो निवास शब्द में उपसर्ग क्या होता है? अगर देखिए उपसर्ग होगा तो पहले वाला कोई शब्द के पहले जो रहता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो निधनवास, तो निवास होगा, यानी कि पहले वाला क्या है? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न को यह भी पूछा रहा है उपसर्ग, यानी कि जो अगर देखिएगा उसमें कौन मेन शब्द है, उसके बाद जो बचेगा उपसर्ग है पहले वाला शब्द को, यानी कि पुरातन में कौन उपसर्ग है? तो पूरा है, यानी कि 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न करें, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? यानी कि परमेश्वर, देखिए परमेश्वर होता है, परमेश्वर नहीं होता है, यह गलत हो गया। और बी नंबर ऑप्शन कर रहा है परीक्षण, तो हई हर्षई जो है ना वह दीर्घई से होता है, यह भी गलत हो गया। और प्राण नहीं होता है, ऊ न होता है, यह भी गलत है। अब परीक्षा सही है, यानी कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो परीक्षा है, यानी कि 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं और 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न लास्ट प्रश्न है जो कि कर है कमल का पर्यायवाची क्या है? तो कमल का पर्यायवाची जलज होता है, यानी कि 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको कितना याद था इसमें से कमेंट करके जरूर बताइए। और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए था, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करा है, इस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में भेज देंगे। और आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइए, आपके लिए हम बहुत जल्द वीडियो ला देंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।